नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जहां पर आप देख सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय रीवा परिषद की ये कैंपस है। रीवा परिषद का कैंपस आपको एक नज़ारा आपको दिखा दे कि ये कैंपस की जो नज़ारा है, आप चारों तरफ ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की हमारी ये माखनलाल चतुर्वेदी है, राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय रीवा की परिषद है। ये चारों तरफ आप एक तरफ नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ की हम आपको नज़ारा यहाँ लोकेशन दें। यहाँ जब बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, तो निश्चित ही कहीं न कहीं पढ़ाई भी करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रथम बैच जब 2019 से 21 का जो प्रथम बैच चला एमजे का, कई छात्र यहाँ 8 छात्र भाग लिए थे, जिसमें से 6 छात्र भी जो है तो पास होकर अपनी अंकसूची भी प्राप्त कर चुके हैं। निश्चित ही कहीं न कहीं उत्साह बढ़ा है। और यहाँ जब पीजीडीसीए की बात की जाए या कि बीजेएमसी की बात की जाए या एमजे की बात की जाए, तो निश्चित ही यहाँ के जो प्रभारी हैं, क्षेत्रीय प्रभारी भी, उनका अच्छा सहयोग रहता है। अक्सर ब्रिजेंद्र शुक्ला जी का भी अच्छा सहयोग रहता है। चाहे धीरेन्द्र जी की बात की जाए, चाहे राठौर सर की बात की जाए, तो निश्चित ही यहाँ के जो प्रोफेसर है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के जो हमारे यहाँ के छात्र भी अगर जो पढ़ाई किए हैं, तो हम बात करते हैं जय पाठक जी, वो बिहार से भी थे, उमेश तिवारी जी थे, सुधाकर ओझा रीवा से थे, और हरीश द्विवेदी जी भी रीवा से थे। तो निश्चित ही कहीं न कहीं जो राजकुमार पांडे जी भी रीवा से थे, एमजे के छात्र, ये सारे छात्र अपनी अंकसूची भी प्राप्त करके रीवा का नाम रोशन किए हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिषद का जो नाम रोशन किए हैं प्रथम बैच के 2019 और 21 के बीच में, जिन्होंने अपने दिए हैं, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में और देश के क्षेत्र में अपना एक अलग ही नाम रोशन करेंगे। बने रहे एबीपी 9 न्यूज में। हम लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को मनाते हुए नजर आए। सीधी जिले में जिस तरह से भाजपा के सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला सक्रियता इस समय सीधी शहर में बनी हुई है, जिस तरह से उन्होंने आज स्थापना दिवस मनाते हुए पूरे मध्य प्रदेश और देश में भी भाजपा की खुशी भी जाहिर की है। साथ में इतना ही नहीं, पूरे भारत में चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, शिवराज जी हों, उनके बारे में भी कहीं न कहीं उनके विकास कार्यों को भी चर्चा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से भी नजर आए। इतना ही नहीं, सीधी विधायक जब पहुँचे तो मीडिया से भी रूबरू हुए। उनको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह अपनी बात रख रहे हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जिस तरह से सक्रिय रूप से विधायक केदारनाथ शुक्ला ने सक्रियता दिखाई है, तो कहीं न कहीं स्थापना दिवस पर प्रभात फेरी का भी उन्होंने और भाजपा स्थापना दिवस मनाते हुए स्थानीय होटल में जिस तरह से उन्होंने नजर आए, तो आप देख सकते हैं सीधी जिले के केदारनाथ शुक्ला है, उनके कार्यकर्ता भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला भी नजर आए। साथ में उनके साथ कई लोग स्थापना दिवस भी कार्यकर्ता संगठन नजर अप्रैल की, जिसमें महिला किन बिंदुओं के लिए आज पदाधिकारियों ने आज का क्या बिंदु है? आज का एक ही बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्तर से लेके ग्रामीण स्तर तक के, बूथ स्तर तक के, सभी अपने अपने तरीके से आज भाजपा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। और सभी आनंद मंगल के साथ, या होली के बाद हम लोगों का एक दूसरा विजयोत्सव है, और इस स्थापना दिवस को हम लोग विजयोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जिस तरह से आज पूरे भारत देश में स्थापना दिवस के साथ साथ, तो कहीं न कहीं आज सीधी जिले में, आज आपके नेतृत्व में जो सीधी जिले में आज ये काफिला देखने को मिला, तो कहीं न कहीं सीधी जिले के लिए गौरव अच्छा है। आप ऐसा महसूस करते हैं, हमें खुशी है। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह काफिला चलता रहे और आप सबकी शुभकामनाएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल जी हैं, और आनंद मंगल जी पूर्व में भी जो है तो विधानसभा सीधी से प्रत्याशी भी थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। उस समय की जब टीम हुआ करती थी, तो रजनीश पाठक सिहावल विधानसभा से चुनाव लड़े थे, और शर्तेन तिवारी चुरहट विधानसभा से लड़े थे, और आनंद मंगल जी जिन्होंने सीधी विधानसभा से अपने चुनाव आजमा चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि जब उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद ठीक कांग्रेस पार्टी में जब सदस्यता ग्रहण की थी, तो उस समय स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी भी मौजूद थे। लेकिन आज इंद्रजीत कुमार जी के मौजूदगी न होने की वजह से कहीं में कहीं कांग्रेस पार्टी से
आप इस्तीफा दे चुके हैं। और जब भी इंद्रजीत कुमार जी हुआ करते थे तो सीधी के अक्सर वो कई वर्ष लगातार विधायक सीधी विधानसभा से हुए। उस समय तत्कालीन इंद्रजीत जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे और उनके विपक्ष में केदारनाथ शुक्ला भी अपना जमीन तलाश रहे थे। आइए हम बात करते हैं आनंद मंगल जी। जिस तरह से आनंद मंगल जी आज आपने सोशल मीडिया के जिस तरह से जमकर वायरल हो रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अजय सिंह और कमलेश्वर जी इस समय जो सीधी विधानसभा में अभी आपने देखा है कि घर चलो अभियान, कमलनाथ जी का जो पूरे मध्य प्रदेश में था घर चलो अभियान, आपने इस्तीफा दे दिए कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा क्या वजह है कि आपको कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा? कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास और विचारधारा से भटक चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेतागण कई छत्रपों में बढ़ चुके हैं और नेतागण कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई न लड़कर अपने छत्रप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता अत्यधिक परेशान है। हम सदैव जनता के हित में लड़ाई लड़ते थे, चाहे वो हम पूर्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहे हो तब भी हमने जनता के हित की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस में भी थे तो हम जितना हो सकता था जनता के हित की लड़ाई लड़ते थे। पर अब कांग्रेस के नेता जनता की लड़ाई न लड़कर अपने अपने छत्रप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता परेशान है, पिस रहा है। और इसी ग्लानि से मैं कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देकर जो दल जनता के हित की बात करेगा, जो दल जनता की लड़ाई लड़ेगा, मैं उसी दल को स्वीकार करके और जनता के हित की लड़ाई लड़ूंगा। जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है कि नीरज कुदेर कौन है, किस तरह है? आपने देखा होगा कि इसके पूर्व में भी शिवराज जी भी मंच में साझा किए थे इंद्रवती नाटक। कई मुख्यमंत्री शिवराज जी का पत्र भी संदेश भी आया इंद्रवती नाटक। लेकिन इतना जिस तरह से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ कि नीरज कुदेर फर्जी आईडी चला रहे हैं और उनको सलाखों के पीछे भी सीधी कोतवाली पुलिस ने भेजने में काम की। लेकिन पर्दे के पीछे कितने लोग हैं उनसे जुड़े हैं, क्या उनको भी भेजेगी जो संरक्षण दे रहे हैं? ये फर्जी आईडी नीरज कुंदेर जी चला रहे थे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम है। सत्यता क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के आपसी द्वंद्व, जो आपसी प्रतिरोध है, आपसी गुटबाजी है, वो भी कहीं न कहीं नीरज कुंदेर जी के पीछे काम कर रही है। जिस तरह से हमने देखा कि लगभग जमकर नीरज कुदेर का जो इंद्रवती नाटक का कार्यक्रम वैश्वी गार्डन, भाजपा के कद्दावर नेता, किसका गार्डन है, किसके नाम से बना है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता जैसे राजेश मिश्रा जी हैं, अनूप मिश्रा जी हैं, क्या उन्हीं के नाम है कि उनके पुत्र वधू के नाम है कि उनकी पत्नी के नाम है, बच्चे के नाम है, किसके नाम से वो गार्डन बना है? तो जो कार्यक्रम वैश्वी गार्डन में चल रहा है, तो ऐसा संरक्षण देना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से अभी रीवा में संत ने एक बहुत लंबी घटना की जो आज मध्य प्रदेश में सुर्खी में बन चुका है? अब देखिए, जिस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है उस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी सत्यता हो उसको सामने आना चाहिए। तो नीरज जी को अगर बेल मिलती है तो कहीं में कहीं अपराध जो है तो पूरा निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा और नीरज जी अगर जेल के अंदर ही रहेंगे कम से कम लगभग 1 से 2 साल, और पुलिस अगर निष्पक्षता से अगर जांच करेगी, अगर बाहर आते हैं तो कहीं उनकी घटना भी हो सकती है। कई लोगों का नाम भी खुल सकता है, फर्जी आईडी है, ऐसा आईडी नहीं है, उस पर्दे के पीछे कई मतलब राज खुल सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि सीधी जिले की पुलिस सत्ता के दबाव में है, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए, सीबीआई से हो, सीआईडी से हो, पर इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और सत्यता को सामने आना चाहिए। और जो भी गुनाहगार हो उसको, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इस तरह के घृणित कार्य करने की। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी चर्चाएं हुई, आनंद मंगल जी हैं। आनंद मंगल जी जमीनी नेता है, जमीनी कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं, आप जब भी संघर्ष में अगर सीधी जिले में अगर गलियों में अगर जाते हैं तो आनंद मंगल का एक अलग ही पहचान छप बना हुआ करता था। जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह उस समय थे और उस समय आपने चुनाव जब अपना आजमाया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, तो उस समय के तत्कालिक विधानसभा में चुनाव में मैदान चाहिए बात की जाए तो केदारनाथ शुक्ला जी की बात की जाए,
स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी की बात की जाए या कि कृष्ण कुमार सिंह भंवर साहब की बात की जाए, उस समय ऐसे कद्दावर नेता चुनाव मैदान में थे और आनंद मंगल जी भी चुनाव लड़ चुके थे। तो आप जिस तरह से अगर आनंद मंगल तीसरे पार्टी का अगर विकल्प चुनते हैं तो निश्चित ही कहीं में कहीं संघर्ष इस साल चुनाव कुछ और ही देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की इस समय जो सीधी से मोह भंग हो गया है, बड़े नेताओं का जब भी दौरा होता था, इसके पूर्व में स्वर्गीय अर्जुन सिंह हुआ करते थे, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी हुआ करते थे, तो कांग्रेस भवन का एक कार्यालय जो बनता था वो अलग ही दिखाई देता था। लेकिन अब इस समय जो कांग्रेस कार्यालय जो खुलता है, कब बंद होता है, उसका आज जो है तो उदाहरण है कि सीधी विधानसभा से लोग कांग्रेस के धीरे धीरे दूरी बन रही है। बने रहे, देखते रहे एबीपी 9 न्यूज। हम पुणे लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार। संविधान के दायरे में ही हैं और संविधान ने उनको अगर नियुक्त किया है तो जनता के हित में किया, जो न्याय संगत हो उसकी कार्रवाई करें, पर नेताओं से पूछ के नहीं, ये बात गलत है। जैसे कि कुछ लोग अनशन में बैठे थे और जो सीधी टीआई साहब हैं, कई पुलिस वाले हैं, उनको घसीटते हुए अंदर ले गए, उनके साथ इतना भद्रता तरीके से रात में उनके साथ किए। उसके बाद कई फोटो कई वीडियो वायरल हुए हैं। शायद हमारे यहाँ इतनी जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो उस सजा के हकदार है पुलिस, उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं की जो कि एक व्यक्ति के साथ इस तरह से। आप ये बताइए, मैंने ये बात कही कि पुलिस ने गलत किया और मेरा ये वक्तव्य सुन के पुलिस मेरे पास पहुंच जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रजातांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, अनशन बैठेंगे और उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है। पुलिस की तानाशाही से और पुलिस के डंडे से किसी भी समस्या का समाधान, पुलिस सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए है, पुलिस निर्णय के लिए नहीं है। हम कहते हैं अगर वो अनशन पे बैठे थे तो तहसीलदार जाते हैं, एसडीएम जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या समस्या है आपकी और क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, उनसे बातचीत तो की जा सकती थी कि नहीं प्रजातांत्रिक तरीके से, पर नहीं, सीधे पुलिस ने उनको डंडे के दम पे अंदर कर दिया। ये कतई उचित नहीं है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।